जय जैन बंधुओं, आत्महत्या आखिर क्यों, सुइसाइड आखिर क्यों किया जाता है। जैसा कि शीर्षक है, ये विषय अत्यंत संवेदनशील और इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए। सुइसाइड आत्महत्या के पीछे दो तीन मैं प्रमुख कारण यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत प्रिसाइसली फोकस्ड होकर बताऊंगा कि सुसाइड आखिर लोग क्यों करते हैं, मूल कारण उसके पीछे क्या है। एक चीज़ हम सब जानते हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं, हम पूरे विश्व में लोग जानते हैं जो कहते हैं कि आत्महत्या करना गलत है, ये एक पाप है, ये नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई डाउट पूरे वर्ल्ड में शायद किसी को नहीं है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को उनके अंदर जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके अनुसार सुसाइड इज रॉन्ग। अब विषय कहीं पर हम भारतीय पर्सपेक्टिव पे इस पे हम थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। सबसे प्रथम कारण आत्महत्या के पीछे इसलिए होता है, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी समस्या कितनी भी विकराल रूप ले चुकी हो, या किसी ने समस्या को विकराल तरीके से एक तरीके से उसकी ट्रीटमेंट उसने ऐसे करी है कि वो उसको समस्या को बहुत बड़ी समझ रहा है और वो सुसाइड कर लेते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। सबसे अभी के जनरेशन में एक कंसेप्ट है जो इंग्लिश में एक टर्म बोला जाता है, योलो, यू ओनली लिव वंस। हमारे बॉलीवुड की पिक्चरों में और इनफैक्ट हॉलीवुड के भी, वर्ल्ड ओवर सिनेमा जगत में एक टर्म यूज होता है, भाई एक बार जीवन मिला है, खुल के जी लो। एक बार जिंदगी एक बार मिली है, लाइफ एक बार मिली है, लिव इट टू द फुलेस्ट। आज जी लो, उसके बाद पता नहीं फिर कब दोबारा फिर जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बहुत फेमस पिक्चर का डायलॉग है, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। समाज में जब डिस्कशंस होते हैं यूथ के बीच में, नॉर्मली हर एक एवरी सेकंड यूथ एक दूसरे से बात करते हो। यूथ क्या, इवन जो बड़े हैं वो ये करें, अरे एक जिंदगी मिली है, उसमें तुम क्या ये सब कर रहे हो कि ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे करो वैसे करो, धर्म मानो, संस्कृति मानो, क्या है ये सब, छोड़ो हटाओ ये सब, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। एक बार लाइफ मिली है, छोटी सी जिंदगी है, जो मन में आए खुल के जियो। ये टर्म्स आप लोगों को हर जगह सुनने को मिलेंगे। अब हम आते हैं कहीं पर कि इसका सुसाइड से क्या कनेक्शन है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आती है, आर्थिक, सामाजिक, सक्सेस, एजुकेशन में पास हो गए या फेल हो गए, और फेलियर सिर्फ पढ़ाई में नहीं, फेलियर बिजनेस में, व्यापार खत्म हो गया, घर में पैसे नहीं हैं, उधारी हो गई है, लोगों के कर्जे चढ़ गए हैं, डेट हो गया है, बड़ी कंपनी है, बैंक का डेट है, लेंडर्स सामने खड़े हुए हैं सिर पे कि पैसे दो, कर्ज चढ़ चुका है, हेल्थ की समस्या आ जाए, फिर इन सबसे बड़ा जो कारण एक आता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप में हैं लड़के लड़कियां, वहां पर उनके ब्रेकअप, उनका सो कॉल्ड आई लव यू बोलना एक दूसरे को, और फिर झगड़ा करना एक दूसरे से। अगर किसी ने मुंह मोड़ लिया, शादी नहीं करी, या मना कर दिया, या बीच में ब्रेकअप कर दिया, किसी और को चूज कर लिया, तो या तो लड़का या लड़की, दोनों में से कोई भी सुसाइड कर सकता है। एक और बहुत बड़ी वजह है, जहाँ पर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, अलग अलग कंपेटिटिव एग्ज़ाम में एंट्रेंस देते हैं, और देश भर में जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग जब सेंटर्स में जो अप्लाई करते हैं वो, और वहाँ पर अगर वो पास या फेल हो गए या उनके अच्छे नंबर्स नहीं आए, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, बोर्ड के एग्ज़ाम 10th हो 12th हो, वहाँ पर अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वहाँ पर
सुइसाइड, नस काटी, पंखे से लटक गए, जहर खा लिया, कुछ भी कर लिया, और एंड तो यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को स्ट्रांगली कंडेम कर रहा हूँ कि ये गलत है। सबसे पहला तो यही आता है कि सुइसाइड इज़ रॉन्ग। अब ये सुइसाइड क्यों हो रहे हैं, तो ये 4-5 मैंने मुख्य कारण बताए हैं, और इन्हीं पे ही मैं आगे डेप्थ में जाऊँगा। तो सबसे पहले टर्म मैंने यूज़ किया था योलो, यू ओनली लिव वंस, कि जीवन एक बार ही मिलता है। अब इसके पीछे सोचिए, जो इसको हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे, कि देश में अब कोई लड़के या लड़की हैं, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में गए हैं, वो वहाँ पर उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, सब कुछ ट्राई कर लिया उन्होंने, अब उनके मार्क्स नहीं आए और उनका मान लीजिए एंट्रेंस नहीं हुआ और वो फेल हो गए उस चीज़ में, सक्सीड नहीं कर पाए। और घर में उनके आसपास के जो नियरेस्ट उनके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, अब वहाँ पर ज़बरदस्त लोगों की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि अच्छा ये हमारे जो लड़के लड़की हैं ये पास हो जाएंगे, ये अब फलाना इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो फिर मैं अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ विवाद के चक्कर में, नहीं तो फिर कंट्रोवर्सी बन जाएगी कि इतने बड़े उसमें वहाँ पर देखो फलाने का तो उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स आप लोगों को पता है कि किस किस कैटेगरी में है, और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग एंट्री देते हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आजकल जो हो रहे हैं, अब जिनके वहाँ पर उनको वहाँ पर दाखिला नहीं मिला, और मान लीजिए बार बार लाइफ में वो ट्राई कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर मान लीजिए बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखी गई हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गए, लेकिन अब वहाँ पर प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। वहाँ का जो स्टडी सिस्टम है, या तो उसको ज़बरदस्ती ढकेला गया वहाँ पर, और या फिर वो गया तो अपने बाय कैंडिडेट बाय चॉइस, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पर ढल नहीं पाए वहाँ के एनवायरनमेंट में। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फिर इन एकेडमिक प्रेशर्स को नहीं झेल पाते हैं और फाइनली दे डू सुसाइड। और उसके पीछे एक मुख्य कारण यही आता है कि भाई जीवन एक बार मिला है, अगर मैंने अपने आप को मार भी दिया तो क्या होना, दोबारा जन्म तो होना नहीं है। तो यहाँ पॉइंट नोट करिएगा, दोबारा जन्म नहीं होना, यू ओनली लिव वंस। तो एक बार जिए एक बार मरे। अगर सुसाइड कर लिया तो उसके बाद तो अब कहानी ख़त्म, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये इनफैक्ट इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रीज़न है सुसाइड के पीछे का, कि अब तो हमें दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, हमारा बर्थ और रीबर्थ में उनका विश्वास नहीं होता है, जन्म पुनः जन्म मोक्ष इस पे कोई विश्वास नहीं, स्वर्ग नरक कोई विश्वास नहीं, कि मरने के बाद खराब गति मिलेगी हमें। भारतीय दर्शन में ये कहा जाता है कि अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आप नरक का बंद करते हैं, क्योंकि आप अपनी हत्या कर रहे हैं, और हत्या करने का राइट आपके पास नहीं है। आप देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएं वो अलग चीज़ है। आप पुलिस में हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप वीर गति को प्राप्त हो गए, या आप कोई अच्छा कार्य करते हुए आपकी प्राण चले गए आपके, कोई बात नहीं इसमें। लेकिन आपने अपनी हत्या करी किसी प्रेशर में आकर, डिप्रेशन में आकर, जो मैंने कारण बताए हैं, तो वहाँ पर ये सरासर भारतीय दर्शन, भारतीय धर्मों के अनुसार गलत हैं। चाहे वो जैन दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो, जो जितने भी हमारे भारत के दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन है, सबके अगेंस्ट है ये वैल्यूज़ में कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, स्पष्ट है। लेकिन अब जिन लड़के लड़कियों का या जिन महिलाओं पुरुषों का इस पे विश्वास नहीं है कि दोबारा जन्म होता है, तो उनके लिए तो एकदम खुला है नौता कि भाई प्राण ले लो और काम खत्म। तो ये प्रमुख कारण है, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, बार बार इसके ऊपर चिंतन करिए। जितने भी इंडिया में बीते दशकों में सुसाइड्स हुए हैं या जो अभी भी हो रहे हैं, यहाँ पर मैं अभी जो फार्म सेक्टर में जो हमारे किसान भाई बहन जो उनके जो आत्महत्या होती हैं, मैं उसको अभी नहीं लेके आ रहा हूँ। वो इकोनॉमिक कंडीशन अलग कैटेगरी और क्राइटेरिया है, उसके रीजंस अलग हैं, उनको भी मैं उसको मैं अलग रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ नॉर्मली जो हमारे
बड़े शहरों में, मध्यम शहरों में जो सुसाइड्स हो रहे हैं, उनके ऊपर मैं कहीं पर प्रकाश डालूँ। तो ये एक प्रमुख कारण है कि हमें ये जीवन एक ही बार मिला है, तो इसे ख़त्म कर लो, इसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हम यहाँ प्रॉब्लम से फंस के निकल जाएंगे। ये एक मेजर रीज़न है। अब हम और दूसरे रीजन्स पे उस पर आते हैं, जहाँ पर मैंने आपको जो प्रमुख कारण बताए थे, उसमें जहाँ पर अब पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। अभी के समय देखा जा रहा है कि बहुत सारे सुसाइड केसेस हस्बैंड्स के इंक्रीज हो रहे हैं। पीछे के दशकों में ये देखा गया है कि कहा गया है कि भाई भारतीय नारी और पत्नियां हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। ठीक है, हुआ। लेकिन अभी के समय कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि पतियों के ऊपर भी उत्पीड़न हो रहा है। उनके ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर डिस्कशन सोसाइटी में कम हो रहे हैं, और पतियों के सुसाइड रेट्स आप जाके सर्च इंजन पे चेक कर सकते हैं कि उनके रेट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। मैं वहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि सुसाइड गलत चीज़ है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर ये वाला कारण तो है ही कि जीवन एक बार मिला है तो चलो ख़त्म कर लो अपने आप को। वो कहीं पर प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं। पतियों के सुसाइड के पीछे कारण है कि भाई मेल्स बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो दुख ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो या तो वो उनको शराब पीने की लत लग जाएगी, ड्रग्स में चले जाएंगे और बुरी आदतों में चले जाएंगे। और अगर उन सब में नहीं गए तो फिर वो सोचेंगे, डीप थिंकिंग करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, मेडिकेशन लेंगे, और अंत में कहीं पर हो सकता है कि संभव है कि वो अपने प्राण ले लें। और ये हो रहा है, आप सर्च इंजन में जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या ये इसके पीछे जो मूल कारण है वो यहीं पर है कि वीक माइंड, कमज़ोर दिमाग, कमज़ोर मस्तिष्क। ये कमज़ोर मस्तिष्क तो उन लड़के लड़कियों के लिए भी है जो अपने एकेडमिक कारणों से जो सुसाइड करते हैं। वीक माइंड यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि जहाँ पर, जितना मैं पुरुष वर्ग के लिए बात कर रहा हूँ कि जो सुसाइड्स कर रहे हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में, वो कहीं पर वीक माइंडेड हैं। हो सकता है उनके धर्म के अनुसार वो कहीं पर जन्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन वो क्राइसिस के समय, मैरिटल क्राइसिस के समय, या इसमें मैं अगर ऐड कर दूं फाइनेंशियल क्राइसिस भी अगर आती है, क्योंकि बहुत से केसेस में देखा गया कि जो मेल मेंबर्स हैं उनको ऊपर कर्जा आया है, लाखों करोड़ों का कर्जा है, तो वो एक साथ फैमिलीज़ को जहर दे देते हैं और एक साथ सबको मार देते हैं। खुद तो मरते ही हैं, बाकी सबको भी मार देते हैं, जो एब्सोल्युटली बहुत बड़ा पाप है। और उसके पीछे एक प्रमुख कारण वही कि जन्म पुनर्जन्म होना नहीं है, सबको मार दो, खुद को मार लो, ख़त्म कर लो। तो ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वीक माइंड का बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। और वीक माइंड हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिप्रेशन के केसेस, गवर्नमेंट के डेटा, प्राइवेट एनजीओज़ के डेटा आप देखेंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के आपको केसेस इंडिया में दिखेंगे, और सुसाइड उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान दें। और ये वाला जो मैंने भी जो कारण बताए हैं, इसको अगर हम पत्नियों पे लगा दें, मैरिटल केस में, दाम्पत्य जीवन में, तो पत्नियों के ऊपर भी केस ये आता है। कहीं पर पत्नियों के डेटा हो सकते हैं अभी के समय आपको थोड़े से इसमें से कम मिलें, लेकिन वो कहीं पर ये नहीं है कि वो उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो जग जाहिर है कि हमारे बीते दशकों में हमारे देश में पत्नियों के ऊपर, महिलाओं को ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए हैं। उन्हें बहुत शोषित किया गया है, उनको ऑप्रेस किया गया है, और वो सहती आई हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट करिएगा कि उनमें सहन शक्ति अधिक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिलाओं में, नारियों में जीवन के जो दुख हैं, थपेड़े हैं, अप डाउन हैं, चैलेंजेस हैं, चाहे वो मैरिटल हों, पारिवारिक हों, सामाजिक, धन से रिलेटेड या और कुछ भी हों, उनमें सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। तो वो सहन करते 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 पूरी ज़िंदगी सहन कर जाएंगी, और हो सकता है सुसाइड के अटेम्प्ट्स नहीं करें, अपने बच्चों के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर देंगी। लेकिन उसके ऑपोजिट जो पति हैं, जो मेल वर्ग है, वो कहीं पर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है एक लिमिट के बाद, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता। तो यहाँ पर हमें उस पॉइंट को कहीं पर ध्यान देना है।
सुसाइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर मैं एट लेंथ इन डेप्थ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब सुसाइड्स हमारे यहाँ पर हाल में अभी पीछे 2-3 सालों में ऐसे ऐसे दर्दनाक सुसाइड केसेस हुए और इनफैक्ट रोज़ सुसाइड के केस हमारे सामने आते हैं, जहाँ पर पूरा समाज उनको झकझोर दिया जाता है कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए कहीं पर मैं अपने पॉइंट्स आप सबके से शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ अगर हम फाइनेंशियल डेब्ट के ऊपर आ जाएं, जो सुसाइड्स होते हैं, तो यहीं परिवार को ही हम आगे लेके जाएं कि अगर मेनली जो मेल्स हैं छोटे और बड़े बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा कर्जा ले लिया है, अब बिजनेस फेल हो गया। अब समाज का यहाँ पर रोल आता है। समाज नॉर्मली फेल्ड लोगों का मजाक उड़ाता है, उनका उपहास करता है, उनकी टांग घसीटता है, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है। अगर किसी ने बताया कि उसके 10 करोड़ का बिजनेस है और उसको घाटा लग गया, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है, आप देखिए कितने लोग उसकी वो हंसी का पात्र बनेगा वो व्यक्ति। और अधिकांश समय यहाँ पर मेल्स को ये फेस करना पड़ता है कि उनके ऊपर ताने कसे जाते, तुमको अकल नहीं है काम करने की, तुमको तमीज़ नहीं थी, तुमने ये किया, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने क्यों उधार ज़्यादा ले लिया, तुमने अपने खर्चे कम क्यों नहीं करे। उसको हर तरीके से प्रेशर दिया जाता है कि तुमने गलती करी, इसके कारण तुमको लॉसेस हुए, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो। और उसके बाद सोचिए वो उस व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो बंद कमरे में रोने के बाद क्या करेगा। उसके माइंड में एक ही थॉट आता है कि चलो सुसाइड करो, किस्सा ख़त्म करो, जो गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है। सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब समाज उनका इतना बड़े लेवल पे बहिष्कार और उनकी इनकी जो इंसल्ट होती है, वो उनके माइंड में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिसके कारण वो सुसाइड करने को बाध्य हो जाते हैं। और ये प्रमुख कारण है जहाँ पर फाइनेंशियल, और ये बात मैं कर रहा हूँ उनकी नहीं कर रहा हूँ जो फाइनेंशियल फ्रॉड कर से देश से बाहर भाग जाते हैं, वो कहीं पर वीक माइंडेड नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी के लोग। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं इमोशनल, वह लोग जिन्होंने कर्ज लिया है या व्यापार कर रहे हैं, छोटे प्रतिष्ठान है या बड़े प्रतिष्ठान है या मध्यम प्रतिष्ठान है, और लाइफ में अप डाउन होते हैं और बिजनेस के डिसीजंस गलत हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कहीं पर किसी भी कारण से होता है उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, अब वो अपने परिवार को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। उनके संतान हैं, माँ बाप हैं, पत्नी हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके सामने फेस कर रहा हूँ ये कहना कि मैं फेल हो गया। जैसे कि जो मैंने एकेडमिक रीज़न बताया था, जब बच्चों के साथ जो होता है फेल हो गया। एक देखिए हमारे समाज में एक फेल हुए बच्चे को किस तरीके से बुरी निगाह से देखा जाता है, चाहे वो क्लास में फेल हो या किसी एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पाया हो या किसी इंटरव्यू में फेल हो गया हो, उसको बहुत ज़्यादा टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, टांग घसीटी जाती है उसकी। वैसे ही फाइनेंशियल रीजंस में इन पर्टिकुलर मध्यम व्यापारियों के ऊपर जब कर्जा चढ़ता है या बिजनेस फेल होता है, तो कहीं पर इतना इनका मजाक उड़ाया जाता है कि उसमें से जो बहुत ज़्यादा वीक माइंडेड हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं इंसल्ट और सिचुएशन को, फिर जो कर्जे वाले हैं वो पैसे मांगते हैं, धमकियाँ मिलती हैं, तो वो फिर एंड में जाके सुसाइड करते हैं, जिनके न्यूज़ आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स में आप देखते पढ़ते हैं और सुनते हैं। अब उनको वहाँ पर मैं दोष दूँ, एप्लीकेबल तो उनके लिए भी है कि भाई जन्म तो आपको दोबारा होना ही है, आत्महत्या गलत है, धर्म के अनुसार भी और नीति के अनुसार भी ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन वो जो सिचुएशन उनके सामने जो इमर्ज होती है, वो इस कदर ग्रसित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डीप स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर किसी ने इंटरवेंशन नहीं किया है, घर परिवार में किसी ने किया तो वो उनको बचा के ले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं किया किसी ने, वो सेल्फ ह्यूमिलिएशन इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो रिजल्ट होता है उसका सुसाइड। ये उसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ। तो समाज का उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है जब वो सुसाइड करते हैं, चाहे वो उनका निकटतम समाज हो या ओवरऑल समाज की जो विचारधारा है। हमारे यहाँ पर फेलियर्स को भारतीय समाज में अभी बहुत गलत तरीके से हैंडल किया जाता है। ये इनफैक्ट बाहर भी होगा, बट अभी मैं बात भारत की ही कर रहा हूँ। वीडियो को 20 मिनट होने को आ रहे हैं, तो इसके जो बाकी के जो शेष अंक हैं जो सुसाइड से रिलेटेड, वो मैं आगे और बताऊंगा कि जहाँ पर ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप में जो फेलियर के जो सुसाइड्स होते हैं वो क्यों होते हैं।
उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। अभी के लिए मैं इसको वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आप अपने जो कमेंट्स हैं प्लीज़ शेयर करिए एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी जो विकराल समस्या है एंड इसके ऊपर जितनी बात करी जाए उतनी कम है। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।